जय हो जय हो जय हो। क्या बात इससे कुछ है। सामान उठवाना है। हाँ हाँ। उठवा सकते हैं। क्या क्या बर्छी उठा के देगी अपने अच्छा। महावत को। खिलाइए। ले पकड़ो, जरा ले उठा, उठा ऊपर, उठा दे, उठा। बाहर अब देखो पानी पिएगा। अभी जो है नदी में प्रवेश कर चुका है। अभी क्या कर रहा है, पानी साफ कर रहा है। पानी पिएगा, हाँ साफ पानी पिएगा, गंदा पानी नहीं पिएगा। अच्छा कह दिए, मतलब ये डूब रही है ना। घाम होता तो फिर बहुत ज्यादा मजा आती, अपने मन से नहाता। धूप में और बढ़िया ये ठंडक है ना, गर्मी नहीं है ना। यही तो बात है ना, सारी कहानी यही, खेल नहीं रहा। बड़ा बुरा यहाँ खेलता है। वो जो आपको दिखाए यही के दिखाए हैं। हाँ, वो कहते नहीं है कि पानी में बहुत बहुत बेहतरीन से खेलता है। साथियों अभी आ गए हैं चित्रकूट के फिर से एक जंगल में, और आज जो आप देखना चाहते थे, हाथियों को आप देखना चाहते थे, झुंड देखना चाहते थे, आज बताएंगे कि क्या थी वो घटना जब गणेश जी यहाँ पर डूब गए थे। आज महाराज जी हमारे साथ हैं, यही उस समय थे। और चित्रकूट की ये घटना बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि आखिर वो घटना कैसे हुई थी और कैसे हाथी पूरा डूब गया था, कितनी बाढ़ आई थी। तो महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। महाराज जी कब की ये बात थी? ये बात थी 2003 की। अच्छा 2003 की। 2003 के 2:30-3 बजे रात की आई ही बाढ़। इतनी बाढ़ आई कि हम लोग छत से कूद के हाथी के पास, गणेश भगवान के पास पहुंचे। तो वहां बाढ़ थी। तो एक वहां बगिया थी, लंका के नीचे के नींबू की बगिया थी, पीपर का पेड़ था, उस पीपर के पेड़ में बंधा था। आ गई बाढ़ तो 3 बाई दरे में डूब गई, एक बाबा भी डूब गया। और हाथी हमारा करीबन 8:30-9 बजे डार में पैर रख दिया। तो डार नहीं टूटी तो हाथी बच जाता, अगर डार टूट गई तो हाथी भी बूढ़ गया, मैं भी बूढ़ गया। ऊपर बैठा था, तैर के निकल गया ऊपर। अब हाथी तैरते रहा, थक गए बेचारा, तैरते तैरते प्राण उसको वहां दे दिया। अच्छा, बहुत सारे लोग जैसे बताते हैं कि महावत जी उस समय खोलना चाहते थे, तो क्या घटना थी कि मतलब बाढ़ कैसे आई, अचानक पानी कैसे? अचानक बाढ़ आई थी। मेरे को हमारे महाराज जी ने, गुरु महाराज ने 1 लाख रुपए इनाम भी रखा था कि कोई बंदा खोल देगा हम लोग उसको इनाम देंगे। मैं कितनी बाढ़ थी कि किसी के वहाँ हिम्मत नहीं पड़ती थी। बहुत ज्यादा पानी। भाई कोई छेरी बकरी तो नहीं, गणेश भगवान है और क्या, बड़ा डरता है ना जल में। ये बात है भाई, जल में बांधा हुआ है पहली बात, तो फिर जल मग्न है जी। और बहुत बहुत लोग बताते हैं कि ऊपर तक अपना सूंड उठाया हुआ था। हाँ सही। हाँ बिल्कुल उठा रहा था सूंड। उसका नाम था चंपा। अच्छा, इसका नाम है सुंदरी। अच्छा, जब वो हाथी हुआ करता था तो उसकी समय की और क्या घटना है जो आपको अभी भी याद आती हो, तब आप सोचते रहे हो कि ऐसा होता? वो हाथी सबसे इतना अच्छा था, पानी के बड़े बहुत खतरनाक था वो। पानी में अगर घुस जाता था तो जल्दी निकलता नहीं था। नदी में घुस जाए तो कहो रात रात में घुसी रहा। अच्छा, फिर उसको गुड़ दिखाएं, खीरा दिखाएं, तब वो आता था। पानी का उसकी बड़ी लंबी दोस्ती थी। पानी प्रिय था उसका, पानी नहीं छोड़ती थी। ये मेरे को पानी में ज्यादा कम घुसता है, कम खेलता है। हाँ भाई, वो दूसर जात का था, ये दूसर जात का। अक्सर कहा जाता है साथियों कि हाथियों को पानी में खेलना बहुत ज्यादा पसंद होता है, उन्हें कूदना बहुत ज्यादा पसंद होता है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो साइंटिफिक रीजन है कि इसकी जो बॉडी होती है पूरी कवर होती है ब्लैक रंग से, और एक विशालकाय जीव होने के कारण इसे गर्मी की अनुभूति ज्यादा होती है अन्य पशुओं की अपेक्षा। आप हमेशा देखते होंगे कि इसके शरीर पर अभी बाल कम है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मियों के मौसम में ऐसे जीव जंतुओं को जो बनाया जाता है तो उनके बाल अक्सर कम हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। सही। और ठंडियों के मौसम में यही बाल बढ़ जाते हैं। महाराज जी जैसे कि उस समय हुआ करता था, तो आपको वो हाथी तो सबसे ज्यादा प्रिय रहा होगा। ये हाथी फिर कैसे आपको मिला? ये हाथी हमको दान दिया उमा भारती मुख्यमंत्री। अच्छा, जब हमारा हाथी डूब गया था, हमारे महाराज जी ने श्री श्री 108 राम आशीर्वाद जी, अच्छा, वो महाराज जी थे, वो आशीर्वाद दिया था। जब मुख्यमंत्री बन गई तो सीधे गजराज को दान के कहा, महाराज जी आपने जानवर ढूंढिए गणेश भगवान, पैसा हम देंगे। पैसा वो दिया, ढूंढा हम लोग है, खरीद लाए, ले आए, रहती है आराम से। तब ये यहीं पर रहती है? हाँ यहीं पे। ये उस समय 15 साल का बच्चा था, 20 साल इसको आए हो गए, 35 साल का है पूरा। अच्छा जी। तो हाथियों को सबसे ज्यादा जो पसंद होता है वो पीपल की पत्तियों को खाना सबसे ज्यादा पसंद होता है, और लगभग 100 किलो पत्तियां खा सकता है हाथी। और इसका एक विशालकाय शरीर होता है। हम हमेशा जो इसके झुंड की नेता होती है, ये अपनी नेता है। क्योंकि ये फीमेल है। जो हाथियों की झुंड की नेता होती है तो वो एक फीमेल हाथनी होती है, और वो 14-15 साल तक रहती है। फिर और जो हाथी होता है वो 14-15 साल रहने के बाद वो अपना झुंड को छोड़ देता है, अलग कर देता है। बच्चे अलग हो जाते हैं, झुंड से वो अलग हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो महाराज जी उसकी तो याद बहुत आती होगी अभी तो आपको? याद ही है, याद बहुत ज्यादा याद आती है।
क्योंकि खराब हो जाती है। सही है। जब वो बहुत अच्छा जानवर था, बहुत अच्छा। और उसके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो ऐसा हाथी था, पूरा चित्रकूट क्या पूरा प्रदेश कहता है कि ऐसा हाथी कभी पहले नहीं रहा होगा, और ना अब है ऐसे हाथी वर्तमान समय में। इससे बड़ा था 3 हाथ, इससे ऊंचा था। अच्छा 3 हाथ, इससे लंबा था बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा था इससे। बहुत बड़ा हाथी था। ये छोट जात को बड़ी जात का फर्क तो होगा। और वो कहते हैं कि वो बहुत पहचानता भी था, जो तुरंत अच्छा। कह दे तो तुरंत वो चीज समझ जाता था। छोटे छोटे बच्चे रोटी लाए, गुड़ लाए, पहले कहते चंपा ले रोटी, पहले बोल दे फिर रोटी देंगे। दिखाए, पहले बोल दे फिर बच्चे ने रोटी खिला दी। हाँ बोल देता था। बहुत अच्छा हाथी था। तो साक्षात एक अवतार रूप में था। अवतार रूप। जैसन उसके प्राण गंगा जी में छूटे नहीं, तैसन गंगा जी उतरने लगी। अच्छा। ये भी बात है। मैं धरे में था भाई, हम लोग धरे में थे। जैसे प्राण छूटे कि गंगा मैया खसकने लगी। आप समझ सकते हैं साथियों, ऐसा सुन लेने से मात्र इतना दुख होता है और रोए पुरके कांप जाते हैं, और ऐसा लगता है कि ऐसा क्या हुआ रहा होगा, क्या ऐसी गलतियां रही होंगी जिसकी ये सजा देखने को मिली। पर प्रकृति के आगे आखिर किसकी चलती है, प्रकृति है, कुछ भी कर सकती है। शायद ऐसा ही रहा हो, ऐसी ही उसकी जान जानी रही हो, क्योंकि जो आया है वो सो जाएगा तो जरूर, लेकिन उसकी यादें आज भी हमारे साथ हैं। पूरा चित्रकूट उसकी याद करता है, और कभी भी उस समय की बाढ़ की जब चर्चा होती है तो हाथी की चर्चा ना हो, उनके महावत की चर्चा ना हो, ऐसा कभी नहीं होता है। आज जब मैं इनके पास आया तब मैंने यही पूछा कि क्या ये उसी समय का हाथी है, तो उन्होंने बताया उस समय का हाथी तो नहीं रहा, पर उनकी याद में ये हाथी इनको मिला है। तो आप देख सकते हैं, इसका अवलोकन करिएगा। और आज जब आप इस क्षेत्र में आते हैं तो आज भी आपको ये उसकी याद दिलाता है। महाराज जी को भी इन यादों को जब वो याद करते हैं तो बताते हैं कि झकझोर कर रख देती हैं। सही है। तो महाराज जी, अब इस हाथी के साथ आप कैसी अनुभूति करते हैं? अब इसको समय समय से भोजन, समय से पानी, समय से सारा व्यवस्था हम ही लोग को करना पड़ता है। अच्छा। सारी जिम्मेदारी हमारी है। तो सुबह जैसे कि महाराज जी का, हमारे हाथी गुरु महाराज जी की जिम्मेदारी हमारी है। अच्छा। कहीं भी जाते तो शादी ब्याहों में भी जाता है, प्रथम पूज्य गणेश है। प्रथम पूजा गणेश भगवान की होती, प्रथम पूज्य होता है ही। तो शादियों में भी ले जाते हैं। हाँ जाते। तो अच्छा, जैसे कि कोई व्यक्ति है आपसे संपर्क करना चाहता है और कहना चाहता है कि हमारे यहाँ आए, पधारें आप, तो उसके लिए क्या सेवा शुल्क रहती है? इनके लिए क्या सेवा शुल्क रहती है? इनके लिए क्या उनकी व्यवस्थाएं करनी चाहिए? इसको गुड़ है, गन्ना है, केला है, इस तरह की सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। अच्छा, ये फ्री है? हाँ, फ्री भोजन है इसका। तो लगभग कितना खा लेते हैं? जैसे किसी शादी ब्याह में इनको लेके गए तो सबसे पहले इनको क्या क्या करना होता है? इसको पहले पूजा करवाते हैं। जब बारात पहुंचती है दरवाजे, पूजा के बाद इसको बड़े गेहूं रख देते हैं, चावल रख देते हैं, गन्ना गुड़ सारा सामग्री जाके रख देता, आराम से दिखाता रहता। अगर पूजा नहीं होती समय से, कोई पूजा नहीं करता, निकालते हैं तो फिर बहक जाता है। अच्छा। हाँ, ऐसा कहा भी जाता है। कई बार हमने सुना कि यदि गणेश जी की पूजा सबसे पहले नहीं की गई तो बिगड़ जाता है। हाँ, तो फिर किसी के साथ नहीं रहते। ना 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 ना। और नहीं, अब संतों का हाथी संत है। हाँ बिल्कुल संत, बिल्कुल संत रूप, इससे कोई मतलब नहीं, सीधा साधा है। तो महाराज जी, जैसे कोई संपर्क करना चाहता है आपसे तो उसके लिए अपना मोबाइल नंबर बताइएगा जिससे कि आपसे संपर्क कर सके। ले लीजिए नंबर, तो आप बता दीजिएगा। 84 00 58 56 00। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिलेगा। और यदि आप हाथी के प्रति कोई सहयोग देना चाहते हैं तो महाराज जी से आप संपर्क करके सहयोग कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर भी नंबर मिल जाएगा, उस पर भी आप सहयोग कर सकते हैं, और भी जो सेवा भाव हो आप कर सकते हैं। आइए पप्पू, इधर आइए। दोस्तों, आप देख रहे हैं, आप यहाँ रख दे, यहाँ से ले लेगा। दे दो आराम से रखो। ये बात। वाह, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करिएगा। मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं आलोक एक्सप्लोर मीडिया।